हमारे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। मेरे यारों, मैं जब आपके इस इलाके में आया, भाऊ इस्माइल भाई, अमर भाऊ, मैं जब आपके इस इलाके में मेरी गाड़ी आई तो मैं एकदम परेशान हो गया कि भाई बुलडोजर तो तबाह करने के लिए आते हैं, बुलडोजर तो सत्यानाश करने के लिए आते हैं, बुलडोजर तो घरों को गिराने के लिए आते हैं, बुलडोजर को तबाही मचाने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा कोई तो भी तबाही मचाने वाली आ रही। फिर मैंने कहा मैं इतना अच्छा आदमी, एकता का पैगाम देने वाला आदमी, मोहब्बतों का पैगाम देने वाला आदमी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस्माइल ने गलती से मेरे स्वागत में बुलडोजर को रख दिया। जिंतूरमध्ये हे प्रथमच तो मुझे बाद में पता चला कि मुफ्ती साहब बुलडोजर की निशानी है उन लोगों की जो तबाही मचाते मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या संख्येने और मेरे यारों, महिला विविध सुनो, मुझे बहुत कम बोलना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में अमर भाई ने बोला, इस्माइल ने बोला, अरे मैं ये कहता हूँ कि ताई डॉक्टर पंडित 5-6 साल से तुम्हारे हाथ में जिंतूर की सत्ता है, ये तुम्हारे बुलडोजर बता रहे हैं और तुम्हारे शहर का ये रोग बता रहा है कि आज तक सिर्फ तुमने तबाही का काम किया, अनेक पटींनी वाढले, तुमने विकास नहीं किया और तुम विकास कर भी नहीं सकते, तुमने विकास किया भी नहीं और तुम विकास कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, तुम्हारे पास अंधे बहादुर लोग हैं। और सुनो, कांग्रेस ने वकीलों को टिकट दिया है, पढ़े लिखों को टिकट दिया है, जो जिंतूर की दिशा को बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी शरीफ पार्टी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। अभी अमर भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इनसे विकास के बारे में बात करो तो ये मंदिर की बात करते हैं, इनसे विकास के बारे में बात करो तो ये शमशान की बात करते हैं, इनसे विकास के बारे में बात करो तो ये मस्जिद की बात करते हैं, इनसे विकास के बारे में बात करो तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सुनो जिंतूर वाले, ये भारतीय जनता पार्टी ये उन लोगों की संतान है जिन्होंने मुल्क की आजादी के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। आप इनकी कुंडली पढ़ो, आप इनकी कुंडली पढ़ो, ताई इनकी कुंडली आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों के वफादार थे। तो आपको चुन चुन कर मिलेंगे कि जिनको ये मानते हैं उस वक्त इनके अब्बा अंग्रेजों के वफादार थे। अच्छा, आज भी ये वही काम कर रहे हैं इस्माइल, आज भी ये वही काम कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा स्टेज लग रहा, एक मुस्लिम धर्मगुरु, एक दाढ़ी वाला, एक पगड़ी वाला, एक नमाज पढ़ाने वाला, कितना अच्छा स्टेज लग रहा कि एक मुसलमान धर्मगुरु एक मस्जिद में नमाज और कुरान पढ़ाने वाला मेरी हिंदू बहन और हिंदू भाइयों के लिए वोट मांगने के लिए आया है। यह है सच्चा हिंदुस्तान, यह है सच्चा हिंदुस्तान। बीजेपी नफरतों की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है, बीजेपी हर जगह तोड़ का काम करती है। जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारा कांग्रेस का बैनर फाड़ दिया गया, अरे तुमको पंजे का बैनर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तो इस्माइल आने वाला है, अभी तो अमर आने वाला है, अभी तो मेरी ताई आने वाली है। सुनो जिंतूर वाले, सुनो जिंतूर वालों, मैं बीजेपी वालों को यह पैगाम देता हूं और मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को यह पैगाम देता हूं कि कांग्रेस का हाथ, ये कांग्रेस का पंजा, ये बौद्ध के साथ है, ये एससी के साथ है, ये ओबीसी के साथ है, ये अल्पसंख्यक के साथ है, ये मुसलमानों के साथ है, ये हिंदुओं के साथ है। और जिंतूर वालों, अगर तुमको जिंतूर की दिशा बदलना है तो ये हाथ ही सारे हालात को बदलेगा। क्यों? अभी आप देखो कांग्रेस क्या पैगाम देती है, ये मुसलमान मुल्ला जो यहाँ पर प्रचार के लिए आया है। ताई इधर आओ जरा, बेटा तुम इधर इधर आओ, अमोल अमोल आ जाएगा। एक धर्मगुरु, एक नमाज पढ़ाने वाला ये पैगाम लेकर आया है कि
हम हिंदू मुसलमानों को एक करके ही जिंतूर का विकास करेंगे। अरे हम तो ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं अमर भाई कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? ताई मैं कहता हूं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? हम कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? अरे मैं मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम तुम्हारे जैसा, होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? कांग्रेस किस पास में कोई गुंडा गब्बर नहीं है, समझ आप? कांग्रेस के पास में कोई गब्बर वब्बर और गुंडे, अरे बोलो, नहीं है। हम एकता वाले हैं, हम अमन वाले हैं, हम शांति वाले हैं, हम प्यार वाले हैं, हम हिंदू मुसलमानों को गले से लगाने वाले हैं। और याद रखो, इनकी राजनीति कौन सी है? जो अंग्रेजों की थी। कौन सी? डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो। तो अभी भी क्या कर रहे? ये लड़ाने का काम कर रहे कि लड़ाएंगे और राज करेंगे, सत्ता में बैठेंगे, राज करेंगे। अरे मैं मंत्री ताई से कहता हूं कि मंत्री ताई, तू 6 साल से है ना मेरी मां यहां पर, क्या करी तूने? मैं जैसे ही अभी इस्माइल कह रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने जैसे ही जुंतूर में एंट्री मारा, अंधेरा, नहीं समझा? अंधेरा। तो मुझे इस्माइल के भाई ने बताया गाड़ी चलाते चलाते, क्या लगा मुफ्ती साहब, यहां समझ में नहीं आता कि लाइट आती कि लाइट जाती। अरे बड़ा बुरा हाल किया इन लोगों ने। मैं आज से कहता हूं, और मुसलमानों मैं तुमसे भी कहूंगा, ये जो घड़ी है ना, घड़ी बंद घड़ी, दादा अमर भाई, बीजेपी ने देख लिया, ये जुमला सुनो, बीजेपी ने देख लिया कि सेकुलर लोग, अच्छे लोग, मुसलमान लोग, बौद्ध लोग, बीजेपी ने देख लिया कि ये अपने को वोट दी गई है। तो बीजेपी ने क्या कहा? अजीत दादा तू जा, नहीं समझा? अजीत दादा तू जा और बता कि मैं तो सेकुलर है। क्यों? मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं। अरे अजीत दादा, हम भूले नहीं तो शेतकरी परेशान थे, पानी नहीं आया था, बारिश नहीं आई थी और शेतकरी आत्महत्या कर रहे थे। तो अजीत दादा, तूने ही बोला था ना कि बारिश नहीं आ रही थी, तो मैं क्या? अजीत दादा, अब हम कह रही है, समझ गए इशारा? हाँ, अच्छा, अजीत दादा को क्या घमंड है? 5-6 दिन पहले अजीत दादा का क्या वीडियो आया? मेरे पास पैसा है। इस्माइल, अजीत दादा क्या बोल रहा सुनो, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, अजीत दादा क्या कह रहे हैं? मेरे पास पैसा है, यानी वो पैसों से खरीदने की बात कर रहे। अच्छा, क्या देंगे? 500 रुपए। क्या देंगे? 1000 रुपए। ओ जिंदूर के भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 500 में अपना ओढ़ बेच रहे, तो 500 में अगर आपने ओढ़ बेचा 5 साल के लिए, मैं मेरी मिसाल देता हूं, मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं 50 किलो का हूं। कितने किलो का? 50 किलो का। अब 50 किलो का मुफ्ती हारून नदवी अगर 500 में भी कहा तो क्या किलो गया? अरे बोलो ना, कितने? 27 पैसे किलो। अरे मैं सबसे कहता, अरे मेढी का गोश्त 700 रुपए किलो जा रहा, और तू कितने में बेच रहा? 27 पैसे किलो। ईमान में बेचना। मैं मुसलमानों तुमसे भी कहता हूं, मैं जिंतूर आ रहा था तो अजीत दादा के एक आदमी का फोन आया, कहने लगा मुफ्ती हारून आज जिंतूर जा रहे। मैंने कहा जिंतूर जा रहा। कहा कि ज्यादा चिल्लाना मत। अब ये जुमला सुनो, ज्यादा चिल्लाना मत, तेरी कौम को ज्यादा समझाना मत।
अजीत दादा का आदमी कहता है हमारे पास पैसे बहुत है, चांद रात आएंगी। इलेक्शन के पहले वाली रात कौन सी थी? अरे बोलो ना, चांद रात। तो बोले चांद रात आएगी मुफ्ती हारून, और तेरी कौम को हम 500 रुपए में खरीद लेंगे। अल्लाह की कसम, ये मेरी कौम के ऊपर एक बड़ा जूता है, बड़ा तमाचा है। मैं आपसे कहूंगा कि मर जाना, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करना। आपको लगेगा कि भाई कांग्रेस वाले के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस वाले पैसा कहां से लाएंगे, है ना? तो मैं कहता हूं भैया, जिनके पास में हराम का वोट है, अगर उनको खुजली आ रही देने की तो बिंदास ले लेना। अच्छा, इतने ईमानदार के 500 ले लिया, 1000 ले लिया, तो बात क्या करता हूं इस भाई? नहीं, अपन ने 500 लिए ले, ईमानदारी से उनको वोट देना पड़ेगा। तो तूने हराम कर लिए लेना, कौन सी ईमानदारी दिखा रहा है? अरे बोलो। तो अजीत दादा सुनो, अब एक जुमला सुनो, मुझे सबक आगे जाना। एक जुमला सुनो, मुसलमानों तुमको धोखा दिया जा रहा है। अजीत पवार अपना नहीं है, अजीत पवार बीजेपी के हैं। क्योंकि किसकी गोद में रहते हैं? अरे बोलो, बीजेपी के। अजीत पवार बीजेपी के हैं। सच्ची बताना, क्या अजीत पवार नगर पालिका के इलेक्शन में अलग हुए हैं तो क्या बीजेपी को लात मार जाएगा? अरे बोलो, अरे बोलो, बीजेपी को लात मार जाएगा? नहीं। तो पता चला कि ये नाटक है। और भैया अजीत दादा, ये देखिए हमको वोट देने वाले आएगी, एक काम कर, तू तेरी बंधनी लेके जा और मुसलमानों को बैठा कि मैं तो तुम्हारा हूं। अरे अजीत दादा सुन, तू हमारा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये बदमाश हुकूमत, ये जालिम सरकार, ये कातिल सरकार, ये फुलदुलों वाली सरकार जिस वक्त वक़्फ़ के खिलाफ कानून बना रही थी, तो अजीत पवार तूने और तेरे साथियों ने वक़्फ़ के खिलाफ कानून में बीजेपी की मदद किया है। अरे मुझे तो अफसोस हो रहा है इस्माइल, अमर भाई, मुझे अफसोस हो रहा है कि क्या मुसलमान इतना गिर सकता है कि जो मालूम है कि बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, और क्या मुसलमान इतना गिर सकता है कि उसका टिकट लेके इलेक्शन लड़ रहा? अच्छा, कुछ ने तो एकदम गिरने की सारी हद पार कर दी। अरे शर्म आना चाहिए तुमको कि जो इंसानियत के दुश्मन, जो देश की एकता के दुश्मन, जो एससी के दुश्मन, जो ओबीसी के दुश्मन, जो गरीबों के दुश्मन, जो मुसलमानों के दुश्मन, जो हिंदुओं के दुश्मन, ये दुश्मन है ओरिजिनल में। अगर इनको हमसे तुमसे प्यार होता तो ये हमारे चित्तूर का विकास करते हैं। विकास भी किया इन्होंने भी विनाश किया, इन्होंने तबाही मचाई। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बहकनामा घड़ी अपनी नहीं है, बीजेपी की गोद में रहती है। और सुनो शिंदे वाले मुसलमानों और शिंदे के लोगों, सुनो, ये शिंदे बोल है, ये शिंदे बोल है कि जब एक साधु ने मुल्क में नफरतें फैलाया, ये जुमला सुनना, जब एक साधु ने मुल्क में नफरत फैलाया और हमारे आपके लाडले नबी प्रेषित मोहम्मद की शान में अपमान किया, गुस्ताखी की, तो ये वही शिंदे है जिसने ये जुमला कहा था कि मैं साधु की सुरक्षा करूंगा, साधु के बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। तो सच्ची बताओ, तुम्हारी मां की कसम खा के कहना, तुम घड़ी को और तीर कमान को वोट देने क्या है? अरे बोलो। अच्छा, कौन कौन नहीं देना घड़ी को? देखो, अल्लाह देख रहा होगा, कैमरे लगे हैं। कौन कौन घड़ी को और कौन कौन शिंदे को वोट नहीं देगा, वो दोनों हाथ उठाए जल्दी से। वाह भाई वाह वाह। देखो इस्माइल, अमर भाई, हिंदू मुसलमान सबने तय कर लिए, करने वालों को टिकट, अरे बोलो, तबाह करने वालों को टिकट नहीं देंगे। मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा आपको मालूम है? मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। और हम बदल जाएं तो हालात
शोर से बोलो, हम बदल जाएं तो हालात। अच्छा देखो, सुनो, मायूस होने की जरूरत नहीं। आपको क्या लग रहा इनके पास बहुत पैसा है तो इनकी सत्ता जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सब बड़े बड़े आए होंगे। पवित्र कुरान में है ताई कि फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, चाय नहीं बेचता था वो। अरे फिरौन चाय नहीं बेचता था, बहुत बड़ा बादशाह था। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह था, कारून बहुत बड़ा बादशाह था, हामान के पास बहुत जबरदस्त हुकूमत थी, लेकिन सब गए सब। अरे बोलो, हाँ, वो कव्वाली किसने कहा? कल जो तंग चलती थी अपनी शान और शौकत पर, शम्यत नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। क्यों? तो सब गए। तो जिंतुर वालों, मैं एक लफ्ज बोलूंगा, तुमने बोलना सिर्फ, देखो बहुत मजा आएगा, तुमने बोलना सिर्फ गया। क्या बोलना? क्या बोलना? गया। देखो से कारून आया, इतनी देर से बोलो कि उधर आवाज जाने बोलो। कारून आया, गया। शद्दाद आया, गया। नमरूद आया, गया। फिरौन आया, गया। ये भी आया, तो इंशाअल्लाह अब हम और बीजेपी को बता देंगे कि तुम्हारे पैसों से हमारे तुम ईमान को खरीद नहीं सकते। हम गरीब को भी बता देंगे कि अजीत दादा, अरे ये वही अजीत दादा है ना, मेरे को याद आ रहा है ऐसा कि जब ये अजीत दादा इधर आए नहीं थे बीजेपी में, तो फडणवीस ने क्या बोला था? अब हमारी सरकार आएगी तो अजीत दादा चक्की पीसे, चक्की पीसे, चक्की। अरे बोलो, चक्की पीसे। अजीत दादा ने सोचा, अरे वहां पे चक्की पीसे, तो सीधा अजीत दादा गोदी में आके अरे बैठ गया। अरे सब घोटालेबाज लोग हैं, ये फराडी लोग हैं, इन्होंने हजारों करोड़ मुल्क के लूटा है, आखिरी में बर्बाद खत्म। सुनो, मैं बड़े शान से कहता हूं कि मैं गांधी परिवार के साथ हूं। जोरदार तालियां बजाओ। कौन सा गांधी परिवार? जो कभी देश छोड़ के भागेगी। कितने मोदी भाग गया? कौन है? नेहरू मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, अभी तक के कोई भी गांधी भागा क्या? नहीं। तो हम भगोड़े नहीं हैं। हमने देश को अंग्रेजों से हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, जमीयत उलमा ने मिलकर, इमामों ने मिलकर, मुसलमानों ने मिलकर, हिंदुओं ने मिलकर इस देश को बचाया था और अंग्रेजों को यहां से भगाया था। अब ललित मोदी भाग गया, नेहरू मोदी भाग गया, आज तक कोई भी गांधी देश छोड़कर, अरे बोलो, नहीं भागा। और ये जो बड़े मोदी है ना, इन्होंने तो 10 साल पहले बोल दिए थे तुम बावले, तुम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। 10 साल पहले उनको लग गया था कि बुरे दिन आएंगे, लोग मारेंगे, तो 10 साल पहले इन्होंने क्या कहा? भाई बहनों, हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाएंगे। और तो उस वक्त मैंने कहा था, मोदी जी झोला भी नहीं उठाने, झोला भी चेक करेंगे क्या लेके जा रहा, क्या बोले किसी के बाप का नहीं है। तो चलो अब आगे मैं बोलता हूं, जिसको अगला ऑपरेशन सुनना हो कहां जाओ? कौन सी जगह की? मन्नू किराना। अगर और ऑपरेशन सुनना है, अगर आपको जिंदगी का अच्छे से ऑपरेशन सुनना है तो मन्नू किराना के पास ना जाओ। अगर दमघड़ी का ऑपरेशन सुनना है तो मन्नू किराना के पास आ जाओ। सिर्फ इसीलिए मैं बात खत्म करूंगा कि मैं जिस नेता को मानता हूं, मेरा नेता राहुल गांधी, वो देश में मोहब्बतों की दुकान खोलने के लिए निकला है। मेरा नेता राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मोदी जी अमित शाह, मेरा नेता 4,500 किलोमीटर तक पैदल चला, पैदल काहे के लिए? देश को जोड़ने के लिए। और मोदी जी, मेरा नेता टी शर्ट पहनता, पैंट पहनता, तुम्हारी तरह चोरी के 15 लाख का ड्रेस नहीं पहनता। हाँ, तो हम देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, हमें झुंझुनू का विकास करना है, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मंत्री महोदय हमारी ताई आई है ना, ये जितने भी आए ना सब वोट चोर है।
क्या है? वोट चोर। इलेक्शन कमीशन इनके साथ, ईवीएम इनके साथ। मेरा मशहूर डायलॉग है कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, मोदी की जान मशीन में। बोलो तुम बोलो से, तोते की जान पिंजरे में और मोदी की जान। अरे आप मशीन हटा के देख रहे, फिर दूध का दूध। अरे बोलो पानी का पानी हो जाएगा। चलो मेरे साथ में एक नारा लगा दो और मुझे जाने की इजाजत दो। सब नाम गद्दी छोड़। क्या बोला आपने? ओ चोर, जोर से ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर। बहुत बहुत। तुमने कांग्रेस के उम्मीदवार इस्माइल पर आरोप लगाया। अरे तुम पर तो आरोप घोटाले का सिद्ध हो गया। नवाब मलिक जी, तुम पारसा नहीं हो, तुमको यह हक नहीं बनता कि किसी पर आरोप लगाओ। अरे तुम तो बीजेपी की गोद में इसीलिए बैठे क्योंकि तुमको पता चल गया था, तुम्हारे घोटाले सामने आ गए थे और तुमको भी पता चल गया था कि अजीत दादा की तरह तुम भी जेल में चक्की पीसिंग। तो तुम कौन से पारसा हो कि तुम हमारे पढ़े लिखे जवान इस्माइल पर आरोप लगा रहे हो? तो मैं नहीं मानता। हमने पढ़े लिखे जवानों को मौका दिया है और यही पढ़े लिखे जवान जिंतूर की दिशा को बदलेंगे और जिंतूर में विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है? कांग्रेस पार्टी का जाहिर बात है, आप जानते हैं कि नगर पालिका का इलेक्शन है। आप यहां पर रहते हैं, मैं तो यहां नहीं रहता, लेकिन मैं 2 घंटे से जिंतूर में घूम रहा हूं। मैं कसम अल्लाह की खाकर कह सकता हूं कि 2 घंटे से मैं जिंतूर में घूम रहा हूं। जितने वार्ड हमारे खासतौर से अल्पसंख्यक के बाद, माइनॉरिटी के बाद, मुसलमानों के बाद, इन भामटों ने हमारे इलाकों से वोट तो लिया, हमारे इलाकों से वोट तो लिया, लेकिन इन्होंने हमारे इलाकों में, बौद्ध के इलाके में, हमारे दलित भाइयों के इलाके में, SC ST OBC के इलाकों में, अल्पसंख्यक मुसलमानों के इलाकों में इन्होंने विकास नहीं किया। कांग्रेस विकास के मुद्दे को सामने रखकर अपने इन उम्मीदवारों को खड़ा किया है। हमारा विकास मुद्दा है और एकता, अमन, शांति मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरतों की नीच किस्म की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अमन, शांति, एकता के मुद्दे पर काम करेगी और विकास के मुद्दों पर काम करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है जी। ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने मुस्लिम उम्मीदवार इसलिए दिया कि मुस्लिम वोट कट जाए। हाँ, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अजीत दादा को इसलिए भेजा गया क्योंकि अजीत दादा खुद बीजेपी की गोद में, अभी मैंने सभा में कहा कि अजीत दादा नगर पालिका के इलेक्शन में बीजेपी को और फडणवीस को हाथ बांधने में आए रहे। अभी भी साथ में अंदर एकंदरीत सगळं काम करत असताना आमचा विजयचा भाऊ जिंतूरचा माजी उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब बांबळे यांचं मी विशेष कौतुक करीन, कारण पक्षासाठी फक्त विजय बांबळे आणि पक्षाने सांगितल्यानंतर नगराध्यक्ष पद खुल्या प्रवर्गासाठी असताना देखील त्यांनी आपली उमेदवारी मोठ्या मनाने पक्षाकरता, जिंतूर करता मागे घेतली आणि पक्षनिष्ठा काय असते त्याचं जिवंत उदाहरण तो आमचा बाळासाहेब त्या ठिकाणी आहे आणि नेत्यांनी सांगितलेला शब्द तरी खाली पडू दिलेला नाहीये। वैयक्तिक इच्छा बाजूला त्यांनी ठेवली आणि पक्षहिताला प्राधान्य दिलं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अशाच निष्ठावान, बांधिलकी जपणाऱ्या कार्यकर्त्याला ताकद देत असतो। तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला गरज आहे। आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी बाळासाहेबांचं देखील मनापासून त्या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो की आपले नगराध्यक्षाचे उमेदवार आपल्या साबिया बाबींना शहराच्या विकासाची उत्तम जाण आहे। त्यांना एकदम घरात बाहेर आणलं आणि उमेदवारी दिली असं नाही झालेलं, त्यांना अनुभव आहे। ही गोष्ट पण आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे। माजी आमदार विजय बांबळे साहेबांचा भक्कम पाठबळ त्यांना आहे आणि जिंतूरचा विकास त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांची बाकीची 25 जी बरोबर टीम आहे त्यांच्या बरोबर चांगल्या पद्धतीने ते करतील याबद्दल मला स्वतः खात्री आहे। मागच्या काळामध्ये ज्यावेळेस जी वेगवेगळी कामं झाली त्याचा उल्लेख आमच्या विजयनी केलेला आहे, त्याच्यावर मी त्याच्याबद्दल सांगत नाही, परंतु जिंतूर शहरातले रस्ते, जिंतूर शहर वाढत असताना त्या भागातल्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, आरोग्याच्या संदर्भातला प्रश्न, विजेच्या संदर्भातला प्रश्न,
शिक्षणाच्या बद्दलचा प्रश्न, कारण प्रत्येकाच्या मुलाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे आणि या मूलभूत सुविधांचं बळकटीकरण करणं हे आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रथम ध्येय आहे. भुयारी गटर योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते रुंदीकरण आणि रस्त्यांची सुधारणा ही कामं प्राधान्याने घेण्यात येतील. मित्रांनो, मी बारामतीमध्ये देखील, आमची बारामती पूर्वी भीमथडीत नाव होतं, रस्ते रुंद करत असताना कुणालाही वाऱ्यावर सोडलं नाही. एखाद्याचं काही अधिग्रहण आलं तर ते काढलं, पण त्याला पर्यायी व्यवस्था करून दिली. आजही बारामतीमध्ये जावा किंवा पिंपरी चिंचवड मध्ये जावा, जुना पुणे मुंबई रस्ता करत असताना मी तो 8 पदरी केला. काही काहींची घरं मला बाजूला करावी लागली, पण त्यांना वाऱ्यावर सोडलं नाही. त्यांना जिंतूर हमेशा पर्यायी व्यवस्था केली. आम्हालाही कळतं, कारण तेही आमचे बांधव आहेत, त्याही आमच्याच लाडक्या बहिणी आहेत. त्यांना वाऱ्यावर सोडून कसं चालेल? राज्य सर्वांचं आहे, एकट्या दुकट्याचं नाहीये. आणि त्याच्यामुळे ह्या पद्धतीनं आम्हाला या पुढे जायचंय. जिंतूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही ठोस योजना घेऊन तुमच्या समोर आलेलो आहोत. शहराच्या सांस्कृतिक बळकटीकरणाच्या साठी म्हणूनच नाट्यगृह उभा करण्याचा निर्णय आम्ही त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि हिंदू समाजाच्या करता मंगल कार्यालय किंवा माझ्या मुस्लिम अल्पसंख्याक बांधवांच्या करता